मैं देव सबसे बड़ा पाप है। सुबह नींद खुले बोलो अपने मन में मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव सबसे बड़ा पाप, अपने जीव मानने से थोड़ा पाप है। तो आपने दूसरी से दिखाया, आपने उस गरी को जब देखा, अब गरी को आप लाल गरी को निकालना चाहते हो, कितनी कोशिश कर लो वो लाल गरी नहीं निकलती, नोचो आप तो उखड़ जाएगा, बादाम साथ नहीं निकलेगा। लाल गरी कब निकलती है? लाल छिलका कब निकलता है? जब रात भर उस बादाम को आप कटोरी में भिगो दो। रात में जो बादाम फूल जाता है तो सुबह आराम से उसका छिलका निकल जाता है। तो इसी तरीके से जब आप अपने को सत्संग रूपी इस नदी में ला करके डुबो देते हो तो आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार निकल जाता है। फिर बचता है कारण। आप बादाम को लाल छिलका निकाल दिया, तब भी बादाम अभी एक है, दो नहीं हुआ। इसके बाद में एक पतली सफेद झिल्ली होती है, उस पतली झिल्ली को आप नाखून से नोचते हो तब वो निकलता है और तब बादाम दो भाग में बंटता है। ये है जीव और ये है ब्रह्म। जीव और ब्रह्म ऐसी चपका है, ऐसी चपका है जिसके कारण से आप जीव के लक्षण ब्रह्म में लगा लेते हो और ब्रह्म के जीव में लगा लेते हो। इसको जब तक अलग नहीं करोगे तब तक आप अपने देह के कष्ट को उससे दुखी होते रहोगे। इससे उपराम होने का तरीका क्या है? आप अपने को देह से अलग करो। कैसे? बोला जैसे बोला ब्रह्म और जीव, ब्रह्म जीव। तो जो तुम ब्रह्म हो और अपने उसी मान बैठे। तो जब आपने रात भर सत्संग में इसको डाल दिया तो बादाम जैसे आराम से छिलका निकल जाता है उसका, और पतली झिल्ली निकल जाती है, तो बादाम दो भाग बन जाता है। इसी तरीके से आप भी क्या होगा? आप देखोगे, फील करोगे और आप कहोगे, क्या कहोगे? आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म। फील करोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में इतनी पवित्रता आ जाएगी, इतनी शुद्धि आ जाएगी कि आप जिसको भी एक बार देख भर लो, एक बार देख भर लो, क्या होगा? वन टच, वन ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इनफ टू सी यू गॉड। सच्चा गुरु अगर एक बार देख भर ले, एक बार छू ले, वन टच, वन ग्लास ऑफ ट्रू गुरु इनफ टू सी यू गॉड, आपको परमात्मा बनने में देने लगे, परमात्मा आप हो जाओगे। आप अपने स्वरूप को भूले हो, इसलिए आप नादानी करते हो। जब आप जान जाओगे कि मेरा स्वरूप वो है, ब्रह्म है, तो आप क्या फिर नादानी करोगे? और नादानी करते क्यों? नादानी क्यों करते हो? क्योंकि तुमने इस जगत को सत्य मान रखा है। ये बिल्डिंग बहुत सुंदर है, ये चीज बहुत अच्छी हमें मिल जाए, जितनी सुंदर चीज हमें मिल जाए वो मिल जाए। क्यों मिल जाए? क्योंकि आपने जगत को सत्य मान लिया है। यहां पर मुनि वशिष्ठ रामचंद्र जी को बोलते हैं, हे राम जी, जगत बना ही नहीं है। भगवान राम क्या बोलते हैं गुरु से? गुरु जी आप कैसी बात कर रहे हैं? सामने दिखाई पड़ रहा है जगत है, ये फलाना है, फलानी है, फलाना सब दिखाई पड़ रहा है, और आप कहते जगत बना नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि क्या बोलते हैं? वशिष्ठ मुनि कहते हैं, राम सपना भी तो सोते समय दिखाई पड़ता है। जब तुम सो रहे थे तो तुम्हें सपना
राजा जनक ने फिर एक सपना देखा। क्या देखा? कि मैं सो रहा हूं और सोते सोते उन्होंने देखा कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, भीख मांग रहा हूं, मुझको भीख नहीं मिल रही है। एक जगह बड़ी मुश्किल से खिचड़ी मिली थोड़ी सी, और जैसे वो खिचड़ी खाने चले, भूख हमारे व्याकुल थे, वो ऐसे उनकी नींद खुल गई। जब नींद खुल गई तो उन्होंने क्या देखा? अरे मैं सोने के पलंग पर, मैं चक्रवर्ती राजा मुझे, और इसके बाद में उन्होंने बहुत व्याकुल हो गए। मैं क्या देख रहा था? अपने राज्य के सारे पंडितों को बुलाया और पूछा वो सच है या ये सच है। किसी से प्रश्न नहीं कहते थे, बस ये पूछते थे वो सच है ये सच है। कोई नहीं बता पाया। सारे पंडितों को जेल बंद कर दिया। तो अष्टावक्र मुनि के पिता भी जेल बंद हो गए। अष्टावक्र मुनि बहुत छोटे थे। जब रात को सोने लगे, माँ पूछा पापा कहाँ है? कहा बेटा वो तो एक प्रश्न पूछा था राजा जनक ने, जवाब नहीं दे पाया, उनको जेल में बंद कर दिया। तो अभी मैं जवाब देता हूँ। तो माँ ने कहा बाप को दे नहीं पाया, बिठवा कह रहा जरूर जेल चला जाएगा। बड़ी मुश्किल तो रोका, कहा बेटा सुबह जाएगा। सुबह गए राजा जनक के महल में। अष्टावक्र मुनि, अष्टावक्र मुनि का नाम क्यों पड़ा था? उनके शरीर में 8 जगह से कुंबड़ था, जो वो चलते थे एकदम डगमग डगमग चलते थे। तो जैसे ही राजा जनक की सभा में पहुंचे, राजा जनक समेत सारी सभा उनको देख करके ठाके मार के हंसने लगी। जब हंसने लगी तो अष्टावक्र मुनि ने देखा हंस रहे हैं, तो वो भी खूब जोर जोर हंसने लगे। जब वो हंसने लगे तो सब चुप हो गए। भाई हम लोग तो इनकी शकल सूरत पर हंस रहे हैं, ये काहे हंस रहे हैं? तो राजा ने पूछा मुनि आप क्यों हंस रहे हैं? हम लोग तो हंस रहे हैं। तो पहले आप बताओ आप लोग क्यों हंस रहे थे? तो बोला आपके शरीर की बनावट देखकर हम लोग हंसिया गए। तो एक ब्रह्मज्ञानी गुरु निर्भीक उत्तर दे सकता है, बाकी किसी भी हिम्मत नहीं है निर्भीक उत्तर से उत्तर देने की। अष्टावक्र मुनि ने क्या बोला? मैंने सुना था राजा जनक की सभा बड़े विद्वानों की सभा है, मैंने सुना था, लेकिन मैं तो देख रहा हूं राजा जनक समेत चमारों की सभा है। तलवार खिंचाई, गर्दन काट देंगे, ऐसी बात राजा बोले। चमारो राजा जनक समेत चमारो सभा है। कहा मैं कहता हूं चमारो सभा है। कहा सिद्ध करिए, गर्दन आपने काट दिया। तब उन्होंने कहा मैं भी सिद्ध करता हूं, आप बताओ चमार क्या देखता है? चमार किसी का व्यापार करता है, चमड़े का। ये चमड़ा बड़ा मुलायम है, कैसा है ऐसा है। तो तुमने मेरा क्या देखा? तुमने मेरा चमड़ी देखा, तो तुम चमार नहीं भाई फिर क्या भाई? राजा जनक समझ गए ये ब्रह्मज्ञानी गुरु है और ये मेरे प्रश्न उत्तर देगा। समझ गए कि हाँ। तब उन्होंने अपने आसन बैठाया, कहा गुरुवर आप मेरे प्रश्न उत्तर दीजिए, वो सच है या ये सच है? आप भी हमेशा याद रखना, एक ब्रह्म के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई की सत्य नहीं। जो दिखे सब चलनहार। बोला सत्य नहीं कहा, तो अब बोला आपको खुल के प्रश्न करो तो हम खुल के जवाब दें। तब उन्होंने राजा ने कहा कि मैंने रात में सपना देखा ऐसे ऐसे, और मैंने देखा मैं भूखा हूँ 3 दिन से, और खिचड़ी मिली, भूख खाने लगा तो कुत्ता छिपी फाड़ गया, मेरी चीख निकली और मैं थक गया, और मैं देखा मैं राजा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ मैं राजा हूँ, और उस समय सपने में देख मैं भीख मंगा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रात में देख रहा हूँ वो सच था, या अभी जो मैं देख रहा हूँ ये सच है? क्या बोला? न वो सच है न ये सच है। कैसे? साबित करिए।
का आपने वो सपना कब तक देखा? जब तक आप घोर निद्रा में थे उस समय आपने सपना देखा और ऐसी दशा देख के आप चीख निकले। जैसे ही आपकी नींद खुली वैसे ही आपने महसूस किया मैं तो राजा हूं। ये भी सच नहीं ना? कैसे सच नहीं है आप बताओ? आपके पहले कौन था राजा? हमारे पिताजी थे। उसके पहले कौन था? हमारे बाबा थे। उसके पहले कौन था? पर बाबा थे। तुम कब तक रहोगे? तुम्हारे बाद कौन आएगा? तुम्हारा बेटा आएगा। न वो सच है न ये सच है। तो राजा जनक को अष्टावक्र मुनि ने ये साबित किया। इसी तरीके से वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र को साबित किया कि तुम कहते हो दिखाई पड़ रहा है। बोला हे राम जी जगत बना ही नहीं है, का दिखाई पड़ रहा है। तब उनका सपना जो दिखाई पड़ता है उसको सच मानती हो और सच मानने के कारण तुम्हारा रिएक्शन होता है। तो जब तुमने जगते हो नींद से, जब तुम नींद से जगे तो तुमने वो सपना देखना बंद कर दिया। तो बोला उसको जो रात में देख रहे थे उसको बोलते सोते का सपना। और अभी आप जग रहे हो, आप जग रहे हो शरीर से, अपनी आत्मा से नहीं जग रहे हो, ज्ञान से नहीं जग रहे हो। जिस दिन जिस पल आपको अपनी आत्मा में जागृत हो जाओगे उसी समय आपको पता लगेगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है ब्रह्म के अलावा। और इसका प्रमाण है गीता में भगवान कृष्ण ने अपनी विभूति का वर्णन करते समय क्या बोला है? चींटी से लेके हाथी तक। चींटी सबसे छोटा जीव होता है, हाथी सबसे बड़ा जीव होता है। राई से लेके पहाड़ तक मैं अपनी विभूति का वर्णन कहां तक करूं? जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं। अब कौन सी बची बताइए? दूसरी लाइन में क्या प्रमाणित आया? ये लिखा है शास्त्रों में, उसको गुरु ने काटा, कहानी गलत है। क्या लिखा है? सबना जिया का एको दाता सो मैं विसर में जाऊं। सारे जीवों को खिलाने वाला पालने वाला एक परमात्मा। गुरु ने नहीं, गीता के अनुसार सही लाइन क्या है? सबना जिया का एको धाता सो मैं विसर्न जाऊं। सारे जीवों को धारण करने वाला मैं हूं। अब तुम कहां से आए? कोई नहीं है एक ब्रह्म के अलावा। इस बात को, ज्ञान को आप समझ लोगे तो फिर आप कहीं उलझोगे नहीं, कहीं फंसोगे नहीं। और जब कहीं फंसोगे नहीं तब आप हमेशा अपने आनंद में रहोगे। और इसके लिए जरूरी क्या है? आज आपको कितना बता दें, 24 घंटे बताते रहे, कल आप भूल जाओगे। इसके लिए कहा जाता है छिन छिन भूलन हार। ये अखंड ज्योति भागीरथी ने जैसे कठिन परिश्रम किया था गंगा को नीचे लाने के लिए, उसी तरीके से यहाँ दिल्ली में शांति जी ने, पूजा जी ने, दुर्गेश जी ने भागीरथी तप किया। तो यहाँ पर जो है आज ये ज्ञान की गंगा की बारिश हो रही है। अब ये ज्ञान की गंगा की बारिश आपको हमेशा याद रहे, उसके लिए ये ज्योति बुझने न पाए, इसके लिए हम लोगों ने एक ये निर्णय लिया है कि ये ज्योति रोज 3 बजे से लेकर 4 बजे तक 1 घंटा
जलती रहेगी। और ज्योत को जलाने के लिए आप पूजा जी, दुर्गेश भैया और शांति जी, ये लोग इसमें लगे रहेंगे और ये ज्योति जलती रहेगी। आप लोग नित्य आते रहोगे तो आपकी ज्योति बरकरार रहेगी। आप अखंड रामायण करते हो, ज्योति जलाते हो, तो आप देखते हो बुझे न पाए, बार बार तेल डालते हो। तो इसी तरीके से जब कभी तेल डालने की आवश्यकता पड़ेगी, इन लोगों ने जो प्रयत्न किया है और जो इनके मन में श्रद्धा, अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अता प्रेम जो हम लोगों ने देखा है, तो उसमें दिए में तेल डालने की जब आवश्यकता पड़ेगी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम लोग आएंगे। बस आप लोगों से निवेदन ये है कि आप लोग रोज ये अखंड ज्योति जलती रहे, उसके लिए आप लोग नित्य आइएगा, नित्य सुनिएगा, तो ये अखंड ज्योति आपकी जलती रहेगी। आपको पता नहीं लगेगा आपकी कितनी पावर आ गई। कैसे? जैसे आप नित्य खाना खाते हैं, आपको शरीर में ताकत आती है। आप 2 दिन खाना न खाइए, आप खड़े होने लायक नहीं रहते। तो एक मन का भोजन होता है, एक तन का होता है। तन का भोजन जो होता है वो आप जब अन्न खाते हैं तो तन को ताकत मिलती है, और जब ज्ञान सुनते हैं तो आपके मन को ताकत मिलती है। तो ये जो है बोला, जैसे कार में पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल चलती है, उसी तरीके से अन्न डालने पर आपका शरीर चलता है। लेकिन मन ये रोज खुराफात करता है। मन की 3 स्टेज है। पहली स्टेज है जो सबसे नहीं आते, तो मन अंधला है, नीच है, पापी है, छीन आता है, छीन आता है, दिन भर उछल को बचाता है। दूसरा क्या है? मन से मन मानिया। दूसरा जो है मन से मन को बनाना, और जब मन से मन बनाना आ जाता है तो तीसरी स्टेज आती है। कौन सी? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान, हर चीज तेरे नाल है, गुरुमति मनना। जब गुरु की मत को आप मानोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके पास हर चीज है, आप अपने स्वरूप हमेशा रहोगे। अब हमारे अमित भैया अपने विचार रखेंगे। सभी को हरिओम। देखिए, अभी बात चल रही थी ना, जैसे बता रहे थे कि मान ना मान तू है भगवान। ये गुरु हमको पहले दिन ही बोलता है। तो गुरु जी ने इस पर बोला, कहा मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, और मैन प्लस डिजायर इज इक्वल टू डॉग। नाउ यू थिंक व्हाट डू यू वांट टू डू। इच्छा रख करके कोई कार्य आपने किया तो आप उस जानवर कुत्ते के समान हो गए, और इच्छा के बिना कोई कार्य किया तो आप भगवान हो गए। तो आपकी देखिए, कोई भी इच्छा ही तो आपको ब्रह्म से देह में ले आती है। फिर भगवान ने दूसरा उदाहरण दिया, कहा कि ये बताओ कि शेर का पैदा हुआ बच्चा क्या कहलाता है? शेर कहलाता है। बिल्ली का पैदा हुआ बच्चा क्या कहलाता है? बिल्ली कहलाता है। तो भगवान का पैदा हुआ बच्चा क्या कहलाएगा? भगवान ही तो कहलाएगा। लेकिन तुम अपने स्वरूप को भूल बैठे हो। जैसे भगवान ने बताया, कहा कि 100 बुझे हुए दिए मिल करके भी एक दिए को नहीं जला सकते, लेकिन एक जलता हुआ दिया 100 दियों को जला सकता है। तो कहा, वो जो जलता हुआ दिया है वो तुम्हारा गुरु है। वो जब तुम्हारे जीवन में आता है तो वो क्या करता है? वो कहता है, जो मैं हूं सो तू है, तो ही मोही भेद कैसा। वो अपने दिए से तुम्हारा दिया जला देता है और तुमको आप समान बना देता है। तब
जब तुम्हारे अंदर वो रोशनी जागृत हो जाती है तब फिर तुम क्या कहीं गिरते हो क्या? सोच के देखो। फिर आप देखो कि भय कहाँ लगता है? भय अंधकार में लगता है ना। लेकिन गुरु जब ज्ञान रूपी प्रकाश लेके जीवन में आ जाता है तो क्या भयभीत होते हो क्या? सोच के देखो। तो इसलिए भगवान ने बोला, कहा कि देखो जो आत्म स्थिति में है वही आनंद में है। फिर इस ज्ञान की सबसे बड़ी महानता ये है कि ये आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करता है, और बाकी जितनी चीजें हैं, धन है, पावर है, पोजीशन है, ये आपको एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन ज्ञान आपको अंदर से ताकतवर बनाता है। अब आप सोचिए कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, जब उसके जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो क्या वो धन उसकी रक्षा कर पाता है क्या? सोच के देखिए। कोई कितना बड़ा बॉडी बिल्डर हो, अगर उसके जीवन में कोई कठिन समय आता है तो क्या उस बॉडी से उसको बचा पाता है क्या? सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हर परिस्थिति में, हर काल में आपकी रक्षा करता है। तो भगवान ने क्या बोला? कहा कि देखो तुम कष्ट के समय में याद किसको करते हो? भगवान। पहले तुम जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारे मित्र हैं, पहले तुम उनकी तरफ भागते हो। इसीलिए भगवान ने बोला ना कि जग से ठोकर खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। हम सब का ये कटु अनुभव है कि हम सब धोखा खाने के बाद यहाँ आए। और आप देखिए हर संकट के समय परमात्मा ने आपकी रक्षा की है कि नहीं की? तो क्यों नहीं अपना विश्वास उसके प्रति अडिग रखते हो? फिर भगवान इस पे एक बड़ा छोटा सा बढ़िया दृष्टांत बता रहे थे। कहा कि देखो एक बार एक कबूतर और कबूतरनी एक पेड़ की डाल पे बैठे होते हैं और वो आनंद ले रहे होते हैं। तभी एक शिकारी उनका शिकार करने के लिए पेड़ के नीचे आके खड़ा होता है और निशाना साधता है। तो जब वो देखते हैं कि शिकारी मुझे मारने आ रहा है तो वो उड़ने की चेष्टा करते हैं। तो जब वो उड़ने लगते हैं तो ऊपर देखते हैं कि एक गिद्ध बैठा हुआ है। अब अगर वो ऊपर उड़े तो वो गिद्ध उन्हें खा जाए, और नीचे शिकारी उनका शिकार करने के लिए खड़ा है। अब वो बड़ा परेशान। तो क्या करते हैं? वो भगवान से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु मेरी रक्षा करना। तो भगवान क्या करते हैं? अगले ही पल एक सर्प आता है और वो शिकारी के पैर में डंक मार देता है। तो जैसे ही डंक मारता है तो जो शिकारी है उसका निशाना चूक जाता है और उसका बाण जाकर उस गिद्ध को लगता है। अब देखिए ऊपर गिद्ध मर गया और नीचे शिकारी मर गया। तो यही स्थिति हम सबके भी जीवन में होती है। उसने भगवान को अपने आप को समर्पित किया तो देखिए क्या मिला, उसको जीवन दान मिला ना। तो इसी प्रकार जब हम परमात्मा को खुद को समर्पित कर देते हैं और उसकी शरण में चले जाते हैं तो भगवान भी हमारी रक्षा करता है। लेकिन जब तक हम इंसान बने रहते हैं तब तक हम भगवान नहीं देख पाते। तो भगवान ने बोला कि ज्ञानी शक्ति को देखता है, ज्ञानी व्यक्ति को नहीं देखता। और जिस तरह एक सूत्र से, एक फार्मूले से आप देखिए कि 100 सवाल आप हल कर लेते हैं, उसी प्रकार गुरु का सिर्फ एक फार्मूला जो दादा भगवान ने 143 पॉइंट्स बनाए हैं, कोई भी एक पॉइंट जो आपको सबसे सरल और अच्छा लगे उसको पूर्णता जीवन में धारण कर लीजिए, निश्चित ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। आप धारण कर गए तो देखिए, और जिसने धारण किया है वो देखिए हर पल आनंद में है। बाकी समय हो गया है। हम आज जो ज्योति जलती रहे उसके लिए यहाँ पर प्रयागराज से सुशीला जी को छोड़ जा रहे हैं अभी, पूजा जी और दुर्गेश भैया।
ये जो है ज्योति लगाएंगे तो पूजा जी और दुर्गेश भैया आप सामने आइए। आप लोग तालियों से जो है इनका स्वागत कीजिए। और जो भागीरथ चंद्र करके जो यहाँ पर गंगा को बुलाया है शांति जी, हम चाहेंगे शांति जी आए, उनका स्वागत आप लोग अब इसके बाद में हमारे एक प्रेमी जिनको अंधी श्रद्धा अटूट विश्वास अथा प्रेम है और हमने इस बात को देखा और जाके महसूस किया, वो हमारे आरती मंडल के आप और आपकी मिसेज आप लोग आ जाइए। ये नित्य सत्संग हमारा लोगों का ऑनलाइन रात को रोज 9 बजे होता है और सुबह 8 बजे होता है। रेगुलर ये लोग जुड़ते हैं, रेगुलर रोज जुड़ते हैं और देख करके बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर कल से सुशीला जी, पूजा जी, दुर्गेश भैया, शांति जी इस ज्योति को जला कर रखेंगी। 3 से 4 दिन तक होगा, आप सब आइएगा और इसी उसमें पूजा जिसे हम चाहेंगे एक भजन सुनाएंगे। इसके बाद में आज की जो है ये यज्ञ आज से यहाँ पर एक भजन गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु के चरणों में आके बस हमने ये सीखा है कि अगर प्रेम करो तो गुरु से कैसे करो। दिल भर के ना देखी सूरत ये भगवान की, दिल भर के ना देखी सूरत ये भगवान की। प्रेम करो तो ऐसा करना जैसे मीरा ने किया। प्रेम करो तो ऐसा करना जैसे मीरा ने किया। विष के प्याले में देखी सूरत ये भगवान की, विष के प्याले में देखी सूरत ये भगवान की। दिल भर के न देखी सूरत ये भगवान की। प्रेम करो तो ऐसा करना ऐसे हनुमत ने किया। प्रेम करो तो ऐसा करना जैसे हनुमत ने किया। जैसे
चलिए, आपके भाव को हम लोगों ने समझ लिया, आपके भाव को हम लोगों ने पढ़ लिया, महसूस किया। और अभी जो है सभी प्रेमी लोग हमसे मिलके रहेंगे और हम लोग भी जो है अब निकलेंगे, थोड़ा टाइम हो गया है। सभी प्रेमी लोग आए और एक प्रसाद लेकर के, और जितने प्रयागराज से इलाहाबाद से आए हैं वो सब जो है बस में आप लोग सब लोग जो है सामान रखे बैठे आप लोग। बेटा दो लाइन सुना, दो लाइन सुना दो, टाइम बस 2 लाइन सुना। हरिओम गुरुजी। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर न जाओ ये कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर न जाओ ये कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हम याद आएंगे। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। बहुत बहुत सुंदर। अब एक बात बता दें, हम लोग गा नहीं रहे, अपने दिल से हमको निकाल के दिखाना। अपने दिल से निकाल के दिखाना, निकाल नहीं पाओगे है ना। तो हम लोग कहीं जाने रहे, और हमारा ही रूप यहाँ पर पूजा जी, दुर्गेश भैया, सुशीला जी और शांति जी यहाँ पर कल से आप लोगों के पास बैठेंगे, करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अभी